अगली खबर हमीरपुर से है और हमीरपुर में क्या वहां का दास्तान है। वहां पर लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं, पानी की बूंद बूंद के लिए। क्यों? क्योंकि गांव में पानी की टंकी तो है लेकिन पानी नहीं है। कई बार लोग इसकी शिकायत कर चुके हैं लेकिन कोई इसका समाधान नहीं हुआ है। पानी की टंकी तो है, मतलब भलाई यही है कि टंकी तो है लेकिन पानी नहीं। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। मतलब जहां पर सरकार दावा करती है कि हर घर जल पहुंच चुका है, सब कुछ हो चुका है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत है, पानी की टंकी तो बन गई है, बड़ा सा बाउंड्री वॉल भी बन गया है, ग्रीनरी भी दिखाई दे रही है, लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है और वो है उस पानी की टंकी में पानी। यानी कि लोग कहते हैं कि आदमी के अंदर शरीर तो है, आत्मा नहीं है, बस आत्मा डलवानी है। अब जब तक आत्मा नहीं होगी उस शरीर का क्या काम। तो ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये लोग पानी दूर दराज से लेकर आ रहे हैं लेकिन पानी की टंकी से गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। शिकायत भी की गई है लेकिन आज के जमाने में, आज के समय में शिकायत करते रहिए और उसका निवारण तब होगा जब अधिकारी चाहेंगे, जब जिम्मेदार लोग चाहेंगे, तभी होगा। अब ये आप ये पानी की टंकी देखिए और यहां पर लोग आसपास पे हैं, आपको लोग भी दिखाई दे रहे हैं। यहां पर लोग खड़े हुए हैं, अपनी शिकायत लेकर खड़े हुए हैं कि सर टंकी तो है, पानी नहीं, यानी शरीर तो है, आत्मा नहीं है उसमें। अब इस पर हमारे सहयोगी ने वहां पहुंचकर ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां पर क्या हकीकत है, क्या फसाना है, सब कुछ हकीकत की पड़ताल की है। एक बार मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि वो चलाया जाए, एक बार दिखाया जाए। इस समय हम उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर विकास खंड के बिदोखर पुरई ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पर साफ तौर पे देखा जा सकता है कि जो पानी की टंकी है, जो जल जीवन मिशन और नमामि गंगे की तर्ज पर यहाँ पर इसका निर्माण कराया गया है, लेकिन इसका निर्माण एक सफेद हाथी साबित हो रहा है। साफ देखने में आ रहा है कि किस प्रकार से ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और इकट्ठा होकर के किस प्रकार से यहाँ पर पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं, जो कि देखने योग्य है। चलिए हम आगे चल करके ग्रामीणों से बात करते हैं और बात करने के बाद उनकी समस्या को जानने का प्रयास करते हैं। ग्रामीणों की समस्या को लेकर के हम यहाँ पर कुछ ग्रामीणों से बात करेंगे और जो यहाँ पर आए हुए हैं और पानी की टंकी जो सफ़ेद हाथी साबित हो रही है ग्रामीणों के लिए, जिससे उनके घर में एक एक बूंद के लिए वो लोग तरस रहे हैं, जिससे कुछ महिलाएं और यहाँ कुछ पुरुष भी आए हुए हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर समस्याएं किन किन आधारों पर उनको क्या क्या सामना करना पड़ रहा है। आपका क्या नाम है भाई साहब? नीरज भारती। कौन सा गांव है आपका? ग्राम बिदोखर पुराई। तो जो ये समस्याएं आपको देखने को मिल रही हैं, तो क्या मूल समस्याएं हैं यहाँ पर? मूल समस्या ये है कि हमारे ग्राम पंचायत में टंकी बनी है और इसमें पानी नहीं छोड़ा जा रहा है जी। करीबन लगभग 1.5 महीने से अभी पानी नहीं आ रहा है। ऑपरेटर से हम लोग फ़ोन करते हैं, बात करते हैं उससे, तो ऑपरेटर ये हमको जवाब देता है कि टंकी लोड नहीं होती तो पानी आपको क्या दूँ मैं। किसी उच्च अधिकारी से बात किया जाता है तो वो कहता है कि कहीं यहाँ लाइन फटी है, कहीं वहाँ लाइन फटी है, और ऑपरेटर से अच्छी तरीके से ज़्यादा बात की जाती है तो वो बोलता है कि जितना मुझे वाल खोलने के लिए आदेश है उतने वाल मैं खोलूँगा, बाकी मुझे आदेश नहीं है। तो क्या वाल खोलने के लिए क्या भेदभावपूर्ण यहाँ पर रणनीति चल रही है? अब यही समझ में आ रहा है कि हमारे केवल पुरई में पानी नहीं आ रहा, मेनली में प्रेजेंट टाइम पानी चलता है। ये जो समस्या पानी की आ रही है उसका मेन कारण क्या है? बस वही मेन कारण है कि पानी नहीं चला हुआ है, पानी नहीं भरता टंकी में, और नाली जो पड़े हैं पाइप तो उल्टा सीध गांव भीतर से बाहर गांव ले, हमारी छाती में टंकी लागी, हमें बूंद पानी नहीं मिलता है, हमारे समस्या यह है। अच्छा, जैसे पानी नहीं आ पा रहा है किसी कारण से या जो, तो क्या इसमें किसकी कमी आपको समझ में आ रही है? ये सब ये टंकी बनाने वालों की जो लाइन पाइप लाइन डाली, इनकी समस्या आ रही है। तो ऑपरेटर से आपने बात किया है तो ऑपरेटर क्या कहता है? ऑपरेटर हमें मिलता ही नहीं, ऐसा फोन नहीं करे मिलता है। अच्छा। हाँ, वो करा था तो को पता नहीं चल कहाँ है ऑपरेटर। तो ये जो पानी की समस्या आ रही कितने दिनों से आ रही है? अरे कम से कम 1.5-2 महीना हो गया, हमने कब देखा कि मेरे पानी कैसा चलता है। जैसा कि इनके अनुसार भी ये साफ साबित हो रहा है कि बराबर पानी की जो समस्या है महीना 2 महीने से चल रहा है,
जिसके कारण से मैं कैमरामैन से कहूंगा कि सभी लोगों को दिखाने का प्रयास करें कि कितनी संख्या में यहाँ पर लोग ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और उनका जो मूलभूत समस्या है वो मूलभूत समस्या पानी की समस्या है और पानी की समस्या के लिए वो निरंतर किस प्रकार से जो है जूझ रहे हैं और उनको किस प्रकार से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। सुनेश कुमार, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। इस समय हम सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। सर्वेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी। सर्वेश, ये जो खबर हम दिखा रहे हैं ये कहां की है, किस इलाके की है, किस कस्बे की है और यहां की समस्या क्या है? शिवम, ये जो खबर है ये जो है हमीरपुर जनपद के जो सुमेरपुर विकास खंड है इसका जो एक गांव है बिदोखर पुरई, ये बिदोखर पुरई का मामला है। और बिदोखर पुरई मामले इसमें करीब 2 से 3 महीने हो गए कि ग्रामीण काफी दूर दूर से पानी ला रहे हैं, जिसको आक्रोशित होकर के ग्रामीणों ने आज टंकी का घेराव किया। सर्वेश, इसमें मतलब क्या जरूरत है, मतलब क्यों ऐसी स्थिति आन पड़ी कि इनको बाहर से जाकर पानी लाना पड़ रहा है, दूर दराज इलाकों में जाकर? यहां पानी की टंकी तो है, फिर उसमें पानी क्यों नहीं है? नमामि गंगे योजना के तहत जो है जल जीवन मिशन के तहत इस टंकी का निर्माण हुआ था 2 साल पहले, 2-3 साल पहले। लेकिन अभी तक इस मामले में हमने वहां के प्रधान सुंदरलाल जी से बात की। उन्होंने एक चीज कही कि अभी तक टंकी ग्राम प्रधान के हैंड ओवर नहीं हुई है और वहां पर जो उसका ऑपरेटर है वो जो है कहीं ना कहीं सही समय पर नहीं आता है, क्योंकि उसके ऊपर हमारा कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस वजह से ये सारी दिक्कतों का सामना पूरे ग्रामीणों को करना पड़ रहा है। तो सर्वेश, ग्रामीणों को परेशानी सहनी पड़ रही है, वो तो तस्वीर देखकर पता चल रहा है, लेकिन इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा है? किसकी जिम्मेदारी है और वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहा है? और इसकी शिकायत गांव वालों ने किसी से की कि नहीं की? और अगर की तो फिर अभी तक निवारण क्यों नहीं हुआ इस कारण का? विगत जिस हिसाब से हमने ग्रामीणों से बात की तो उन्होंने बताया कि हमने जो इसकी शिकायत की है वो जो इनके इंजीनियर हैं जल संस्थान का जो पूरी देखरेख देखते हैं उनसे की है। हालांकि उनसे हमने भी बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि लीकेज का मामला है, वो कल तक सही हो जाएगा। लेकिन जो ग्रामीणों ने बताया कि निरंतर हम इस प्रकार से बात कर रहे हैं और इसी प्रकार से जो इनके जल संस्थान के जो मेन ये सारी चीजें देख रहे हैं, इनके जेई साहब हैं कौशलेंद्र भदौरिया जी, वो बराबर इस तरह से कह करके बराबर जो है गांव की समस्या को बस सुधरवा रहे हैं, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, जो ग्रामीणों ने हमको बताया। हालांकि इस बारे में हमने उनसे स्वयं बात करने का प्रयास किया तो जो ग्रामीणों ने बताया वही चीज उन्होंने हमसे भी कहा है कि कल तक हो जाएगा। लेकिन ऐसा सवाल नहीं उठता है, क्योंकि ग्रामीणों ने जो बताया कि वो बस कल पर ही टाप रहे हैं, आगे की समस्याएं मतलब ज्यों का त्यों बनी हुई हैं। तो ये ज्यों का त्यों सब स्थिति परिस्थिति बनी हुई है, फिर गांव वाले लगभग कितनी मतलब कहां से पानी ला रहे हैं? गांव में नलकूप लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, नल है क्या नहीं, लोग वहां से पानी ला रहे हैं, कैसे ला रहे हैं, कैसे अपनी जीविका चला रहे हैं वहां पे अभी तक? जैसे कुछ लोग हैं ग्रामीण में जिनके पास थोड़ा पैसा है तो वो समरसेबल अपना घर पे लगाए हुए हैं और वो आपस में पड़ोसदारी के मामले में उससे पानी दे रहे हैं, या एक गांव के बाहर एक हैंडपंप लगा हुआ है, वहां से ये जो आप वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला वो कम से कम अपने घर से लगभग 200-250 मीटर दूर से बराबर पानी लाने का प्रयास कर रही है कि वो किस प्रकार से ला रही है। और उससे जब हमने बात करने का प्रयास किया तो उसने कहा कि भैया बहुत कम समय बचा है, अब जो भी है करे ले रहे हैं, अब अगला प्रधान जब आएगा तब देखा जाएगा। उसने प्रधान के ऊपर आक्रोशित नजर आई। हालांकि हमने प्रधान से मिलने का प्रयास किया तो उनका ऑपरेशन हो रखा था, लेकिन उन्होंने जो चीज बताई कि अभी तक ग्राम पंचायत के अंडर पर ये टंकी जो है हमारे हैंडओवर नहीं हुई है, जिसको लेकर के हम किसी प्रकार की मदद नहीं कर पा रहे हैं गांव वालों की। जहां तक कि इस पानी की समस्या से मैं खुद प्रभावित हूं।
नहीं तो सर्वेश, ये तो चलो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, एक दूसरे पर अधिकारी ठीकरा फोड़ देंगे कि हम कल करवा देंगे, प्रधान जी कह देंगे कि हमारे अंडर में नहीं आया, जिला पंचायत कह देंगे कि अभी तक हमारे पास वो एनओसी नहीं आया। ये तो तमाम चीजें हो गई। हकीकत में आपने गांव वालों से भी बातचीत की, उनका क्या मानना है कि ये कहां पर समस्या खड़ी हो रही है? और चूंकि अगर कल का आश्वासन दिया जा रहा है जय साहब की तरफ से कि कल ठीक हो जाएगा, कल ठीक हो जाएगा, कल, ये कल करते हुए कितने कल बीत गए अभी तक, और ये कब तक समस्या बनी हुई है, कितने दिनों से? लगभग जो जल की मूल समस्या है ये तो गांव में काफी समय से चली आ रही है, लेकिन ये टंकी का पानी बीच में बहुत अच्छी तरीके से ग्रामीणों को मिलने लगा था। लेकिन जिस प्रकार से ऑपरेटर के ऊपर उन्होंने चर्चा की और जिस प्रकार से जल संस्थान के जो रवैये की उन्होंने चर्चा की, जिससे समझ में आ रहा है कि इनकी जो सरकार ने योजना के तहत सारा काम किया है, लेकिन जो बीच के बिचौलिए हैं कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही से पूरा ग्रामीणों का जीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। ठीक है सर्वेश, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और जमीनी हकीकत हम तक पहुंचाने के लिए। पूरा जो कच्चा चिट्ठा है इन अधिकारियों का वो हम तक साझा करने के लिए कि जय साहब सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। वो कल करवा देंगे, कल करवा देंगे। जय साहब बहुत बिजी होंगे और अधिकारी हैं तो कई जगह पर इनको काम भी होता है, लेकिन जय साहब यहां पर पानी नहीं है और पानी, हवा और ये सारी चीजें तो मूलभूत समस्या में भी नहीं आती हैं। तो यहां ये तो होना चाहिए, मतलब पानी की टंकी तो है लेकिन पानी नहीं है। गांव के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और ये कलयुग में ये सारी चीजें संभवतः मानी भी जाती हैं कि लोग पानी के लिए तरसेंगे और ये पूरा गांव तरस रहा है। और ये किसी और के लिए नहीं, कोई श्रापित गांव नहीं है, ये अधिकारियों की अनदेखी और ये जो मनचाहत टालने वाला जो तरीका है उसकी वजह से इन गांव वालों को सफर करना पड़ रहा है। हालांकि इस खबर पर भी हमारी नजर है और जल्द से जल्द इस गांव में पानी पहुंचे ये हमारा पूरा प्रयास है। हम लगातार इन गांव वालों के साथ खड़े हैं और इनकी आवाज उन बहरे अधिकारियों तक ले जा रहे हैं जो सुन तो रहे हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि आप सोते हुए को उठा सकते हैं लेकिन जो सोने की एक्टिंग करे उसको कैसे उठाइएगा। लेकिन हम अधिकारियों तक ये पूरी कहानी लेकर पहुंचेंगे और उनको ये बताएंगे और समझाएंगे कि गांव वालों को पानी की जरूरत है और गांव में पानी पहुंचाया जाए।